उत्तर प्रदेश के बहराइच में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखे सवाल उठाए। अपने बयान में ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 40, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और केंद्र सरकार की गोकुल मिशन योजना का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि देश में गाय संरक्षण और पशुधन से जुड़े मुद्दों पर सरकार लगातार नीतियां बना रही है, लेकिन कुछ गंभीर सवालों पर चुप्पी बनी हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीफ निर्यात को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार से नीतियों पर पारदर्शिता की मांग की। इस संबोधन में ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही सक्रिय दिखती है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर मुद्दे पर खुली चर्चा और जवाबदेही जरूरी है। सभा में मौजूद लोगों के बीच यह बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी ओवैसी के इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने की लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। इन ओवैसी के बयान के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री, वो क्या कहती है संविधान की दफा 48, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अकलियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया? 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में असगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर, और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंजलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। और फिर शुरू हो गए बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में?